वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एलडीसी जीडीसी का जेई के लिए एग्ज़ाम होता है परमानेंट वे का, उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेल ऑफ 13 मीटर लेंथ शुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स नंबर ऑफ रेल डॉलीज। तो क्वेश्चन पूछा है कि 13 मीटर की रेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितनी रेल डॉलीज का इस्तेमाल होता है। आंसर 2। देख सकते हैं इमेज में, ये जो व्यक्ति हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं 2 रेल डॉलीज का 13 मीटर की रेल को ले जाने के लिए। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं ये रेल और ये है रेल डॉलीज। क्वेश्चन नंबर 2, एज अ एसएससी जेई परमानेंट वे not in charge foot inspection of his entire jurisdiction should be carried out once in। क्वेश्चन कह रहा है एसएससी जेई, एसएससी होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और जेई तो जूनियर इंजीनियर होता ही है। तो क्वेश्चन कब पूछना है कि जो आपका एसएससी जेई होगा वो फंड इंस्पेक्शन करेंगे एक बार कितने महीने में अपने सेक्शन में। जुरिस्डिक्शन होता है उत्तराधिकार यानी उनका सेक्शन। तो एक बार जो फुट प्लेट करते हैं, फुट इंस्पेक्शन करते हैं, वो कितने महीनों में एक बार करते हैं। तो इसका आंसर है बी, 6 महीने में एक बार फुट इंस्पेक्शन होता है एसएससी जेई के द्वारा। और देखिए एसएससी की पहले 2014 के आसपास डायरेक्ट भर्ती आती थी, वैकेंसी आती थी, लेकिन आज के समय पर जेई से प्रमोट होता है व्यक्ति, उससे एसएससी बनाया जाता है। और फुट इंस्पेक्शन में जो आपका जेई एसएससी वो इंजन में जाते हैं और वहाँ से अपना सेक्शन चेक करते हैं। पेट्रोलमैन और जो कीमैन है उन्हें चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना डिग्री तापमान पर ट्रक पर काम नहीं करना चाहिए, यानी कितना टेम्परेचर होने पर हमें ट्रक पर काम नहीं करना चाहिए। तो आंसर 50। और देखिए आपको बता दूं, ये जो टेम्परेचर 50 डिग्री ये रेल ट्रैक का होना चाहिए, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नहीं, रेल ट्रैक का। यानी पटरियों का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो रेलवे ट्रैक पर काम नहीं करना चाहिए ट्रकनेस के द्वारा, क्योंकि अगर इस टेम्परेचर पर काम किया गया तो बकलिंग के चांस बढ़ जाते हैं। बकलिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर फॉर्मूला। डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला पूछा है, तो आंसर तो इसका देखिए ये होता है, ये आंसर है इसका। यहाँ पे टी एम जो है वो है मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर में 5 प्लस कर दो, 5 से 10 प्लस कर देंगे, वो आ जाता है आपका डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर। डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आपकी जो रेलवे ट्रैक है वो तनाव मुक्त है। अब बात आती है कि ये मीन टेम्परेचर क्या होता है। काफ़ी लंबाई में आपको फिर भी समझाता हूँ कि मीन टेम्परेचर क्या होता है। अब देखिए डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। मीन टेम्परेचर में 5 प्लस कर दो, 5 से लेकर 10 प्लस कर देंगे, लगभग हो जाएगा आपका डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर। अब मीन टेम्परेचर में होता यह है कि रेलवे के द्वारा, रेलवे ट्रैक्स पर थर्मामीटर के द्वारा डेली टेम्परेचर चेक किया जाता है। जैसे जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 में से पहला दिन, और हर दिन में हर घंटे का टेम्परेचर चेक किया जाता है। मान लीजिए जनवरी में 1 तारीख है तो टोटल 24 घंटे होंगे, 1 से लेकर 24 तक हर घंटे का टेम्परेचर नोट किया जाएगा। और जो टेम्परेचर नोट किया जाएगा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिख लिया जाएगा। इसी तरह से पूरे जनवरी का रिकॉर्ड देखा जाएगा, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जनवरी का वो लिख लिया जाएगा, और मिनिमम होगा वो लिख लिया जाएगा। इसी तरह से पूरे साल में मैक्सिमम मिनिमम हर महीने का 1-1 घंटे के हिसाब से टेम्परेचर नोट किया जाता है।
अभी रिकॉर्ड 2021 का है। सभी 12 महीनों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लिख लिया और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी लिख लिया। अब 2021 का रिकॉर्ड हम रखेंगे कि 2021 में मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे महीने में क्या था। तो यहाँ 58 था और मिनिमम था 10 डिग्री टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मैं बता दूँ आपको रेलवे ट्रैक का है, उसके ऊपर थर्मोमीटर लगा के चेक किया जाता है। अब जैसे हमने 2021 का निकाला है, इसी तरह से 2017, 2018, 19, 20, 21 इस सब का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। अब ये 5 साल का जो टेम्परेचर हम पाया है उसका हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज आएगा 47.8। इसी तरह लोअर टेम्परेचर का भी एवरेज आएगा 17 आया है। सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी अभी आपका डी स्टार्टिंग टेम्परेचर नहीं आया, लेकिन इन दोनों का जो एवरेज होगा 47.8 प्लस 17/2 ये हमारा आ जाएगा 32.4। अब ये है हमारा मीन टेम्परेचर। लंबी स्टोरी के बाद हमारा मीन टेम्परेचर आया है, इसमें 5 जोड़ देंगे और 10 के बीच में अपना रहेगा डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर हॉट वेदर पेट्रोलिंग। ये थोड़ा यहाँ से मिस हो गया, यहाँ पे हॉट वेदर पेट्रोलिंग है। तो देखिए डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर में आप 20 ऐड कर देंगे सेक्शन का, तो वो आ जाएगा आपका हॉट वेदर पेट्रोलिंग का फॉर्मूला। यानी कि मान लीजिए डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर है किसी सेक्शन का 37, उसमें 20 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 57 डिग्री। यानी इतनी डिग्री टेम्परेचर का रेल का होता है, तो वहाँ पेट्रोलिंग हॉट वेदर की शुरू कर देनी चाहिए। देखिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो होती है वो की जाती है बकलिंग को बचाने के लिए। बकलिंग में रेलवे ट्रैक्स गर्मी की वजह से अपने स्थान को छोड़कर बाहर की ओर इस तरह से हो जाते हैं। इसकी वजह से रेल हादसा होने का पूरे उम्मीद रहती है। तो इसी वजह से पेट्रोलिंग यानी जो रेलवे के सैनिक होते हैं, ट्रैक मेंटेनर, उनको दोपहर में 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लगभग टेम्परेचर के हिसाब से, जिस समय गर्मी ज़्यादा रहती है उस समय चला जाता है लगभग 12 किलोमीटर से लेकर, और वो अपने एरिया का पूरे चक्कर लगाते हैं और चेक करते हैं कि कहीं बकलिंग तो नहीं हुई है। बकलिंग होने पर वो गाड़ी को रोकते हैं। गाड़ी को रोकने के लिए डेटोनेटर्स यानी पटाखे और लाल झंडी का इस्तेमाल किया जाता है। डेटोनेटर्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए ये है आपके डेटोनेटर्स और लाल झंडी है, वो लगा के गाड़ी को रोका जाता है। गाड़ी को रोकने के बाद जहाँ बकलिंग हुई है उस रेलवे ट्रैक के हिस्सों को ठंडा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे घास का इस्तेमाल हो जा रहा है, झाड़ियों को यहाँ पानी डाला जा रहा है रेलवे ट्रैक पर, ताकि जो बकलिंग हुई है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके और रेलवे ट्रैक अपनी जगह पे आ जाए। और ये क्वेश्चन कभी और पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा TD+20 होता है हॉट वेदर पेट्रोलिंग का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के लिए क्या फॉर्मूला है। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के लिए होता है TD-30। आपके सेक्शन का मान लीजिए 37 है डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर, उसमें 30 माइनस कर देंगे, यानी 7 डिग्री और रेल ट्रैक का टेम्परेचर हो रहा है, तो उस समय पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर्दी की पेट्रोलिंग में होता यह है कि ठंड में मेटल जो होता है वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने की वजह से रेलवे ट्रैक के टूटने के चांस रहते हैं, उम्मीद रहती है, उस वजह से कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग कराई जाती है, यानी सर्दी की पेट्रोलिंग। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में वही प्रोसेस होता है गाड़ी रुकने का, लेकिन सर्दी में रात में चलना होता है, तो इसलिए ट्राई कलर टॉर्च दी जाती है और झंडी इसलिए दी जाती है क्योंकि सुबह के समय पे पेट्रोलिंग लगभग 8 बजे तक होती है, कहीं कहीं एरिया में 7 बजे तक होती है, तो सुबह के समय पे भी लाल झंडी का इस्तेमाल हो सके, रात में टॉर्च इस्तेमाल होती है, रेड टॉर्च होती है और ग्रीन होती है टॉर्च। देखिए इस तरह से रेलवे के सैनिक यानी ट्रैकमैन
चलते हैं नाइट में, टॉर्च इनके हाथ में होती है और ये अपना सेक्शन चेक करते हैं और फ्रैक्चर को चेक करते हैं। इनके द्वारा गाड़ी को रोका जाता है अगर फ्रैक्चर मिलता है तो। गाड़ी रोकने के बाद प्रोसेस रहता है कि जो इमरजेंसी पट्टी होती है उसको इस्तेमाल करके फ्रैक्चर ये पर लगा दी जाए और बाद में गाड़ी को सीनियर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गाड़ियों को सीनियर्स के द्वारा, यानी कि गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी, 10 की स्पीड पे वो सीनियर्स के द्वारा किया जाता है। बाकी देखिए नाइट पेट्रोलिंग का ये टूल सामान होता है, हरी झंडी, 2 लाल झंडी, ये आपका स्पैनर यानी पाना, ये आपका हैमर, 2 टॉर्च रहती हैं, ये डेटोनेटर्स, एक सीटी और हेलमेट के साथ टॉर्च, ये सामान होता है। अब फ्रैक्चर मिलने के बाद ट्रैकमैन क्या करते हैं ये भी एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ फ्रैक्चर हुआ, रिलेटेड टू ये, तो यहाँ एक ट्रैकमैन को एक साथी टाइप का डिवाइस दी जाता है, पाइप का बना होता है, इस पर टॉर्च लगाते हैं। अब यहाँ से जो हमारे ट्रैकमैन्स आती हैं वो 600 मीटर दूर एक पटाखे को लगाएंगे और फिर 600 मीटर आगे दौड़कर 3 पटाखों को रेलवे ट्रैक पर लगाएंगे। इससे क्या ड्राइवर को अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से 1200 मीटर दूर पे फ्रैक्चर हुआ है और ड्राइवर अपनी गति को कंट्रोल कर लेगा और ट्रेन को रोक देगा। जो रेलवे ट्रैकमैन है उनके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो बहुत से यात्रियों की जान बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ पेंटोल क्लिप और ERC इलास्टिक रेल क्लिप। ERC का वेट होता है लगभग 900 ग्राम। लेकिन देखिए जो ERC होती है वो सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, ERC के नंबर होते हैं और ERC काफ़ी तरह की होती हैं। देखिए लगभग ये जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 7 तरह की ERC होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में वेट पूछा है तो नॉर्मली 900 ग्राम आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ERC जो इस्तेमाल की जाती है वो MK थर्ड फ्लैट टो वाली इस्तेमाल की जाती है। और फिर इसके अलावा होती है आपकी जे क्लिप जो कि बेल्डिंग्स ग्लू जॉइंट्स पर इस्तेमाल की जाती है। और एक ERC होती है कि एंटी थेफ्ट, यानी जिसे चोरी ना कर सकें, इसमें लॉक होता है। इसको अपनी जगह पे जो ये स्लीपर होते हैं इनके इन सेट्स में लगाने के बाद ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है, निकलती नहीं है, लॉक हो जाती है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं 910 ग्राम जो वेट है, तो 900 ग्राम इसका आंसर है। बाकी देखिए ये है आपकी बाकी की ERC, इनका चार्ट है, ये जे क्लिप है, ये ERC आपकी RT 1862 और ये आपकी ERC है MK थर्ड, ये वाली। तो बहुत तरह की ERC होती है। पेपर में अगर वेट का क्वेश्चन आता है तो 900 ग्राम आपको आंसर लगाना है। 8th क्वेश्चन है, गैंग मेट हैज़ टू परफॉर्म की मैन वर्क वंस फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि जो गैंग का मेट होता है उसको की मैन का वर्क एक बार करना पड़ता है, एक हफ्ते में, एक महीने में, फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक 14 दिन, या 3 महीने में एक बार। तो आंसर इसका 1 वीक। एक हफ्ते में मेट की मैन का वर्क करेंगे, की मैन के जाएंगे और सेक्शन को चेक करेंगे। मेट होता है गैंगमैन्स का यानी कि ट्रैकमैन का सीनियर, 2800 ग्रेड का व्यक्ति होता है। ये जो सीनियर होते हैं ट्रैकमैन में उनको ये पोस्ट दे दी जाती है, एक तरह से सुपरवाइज़र की पोस्ट होती है। वो सुबह को जो भी SSC या JE हैं वो काम बताते हैं, और ये गैंग मेट जो होता है मुकद्दम भी कहते हैं बहुत जगह पे, वो ट्रैकमैन में काम को समझाते हैं और काम को बांटते हैं। ठीक है, तो जो आपका मेट होंगे वो हफ्ते में एक बार जाएंगे की मैन के वर्क पे। क्वेश्चन, रेल विथ रोलिंग मार्क।
ये रोलिंग मार्क दे रखा है, इसका क्या इंडिकेशन है, यानी कि जो रोलिंग मार्क दे रखा है इसमें क्या ऐसा है जो ग्रेड बताता है रेल का। देखिए रेल पे इस तरह रोलिंग मार्क लिखा रहता है, इसमें इतनी डिटेल जो है 6880 इस सब का कुछ मतलब अलग है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या चीज़ है जो रेल की ग्रेड बताती है, तो आंसर है इसका 880 यानी ए। अब देखिए रोलिंग मार्क होता क्या है, जो अपना रेल होती है उस पर इस तरह की आकृति उभरी रहती है। ये 5 mm तक उभरी होती है, 35 mm इसकी हाइट होती है और इसकी लंबाई होती है 2.25 mm से लेकर 2.30 mm है। ये सॉरी ये mm नहीं है, मीटर ही है, यानी इतने मीटर तक इतनी लंबी ये रेल पर लिखे रहते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसे वेब कहते हैं, जिस पर ये लिखा रहता है रेल का ऊपर वाला हेड, ये फ्लैंच, इसे कहते हैं रेल का वेब। तो देखिए रोलिंग मार्क में सबसे पहले है 880। 60 का मतलब होता है 60 kg की रेल है। 880 का मतलब है कि किस ग्रेड का स्टील इस्तेमाल हुआ है। सेल मतलब किस कंपनी ने बनाया है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब उसके बाद है यहाँ पे रोमन नंबर में इसका मंथ लिखा रहता है, कौन से महीने की मैन्युफैक्चरिंग है, और 2002 है तो उसका मतलब है इस साल इस रेल का निर्माण हुआ 2002 में। रोलिंग मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 10th क्वेश्चन है, ये 32 क्वेश्चन है, ये गलती से टाइपिंग एरर है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। mm इज़ द नॉमिनल गेज फॉर न्यू ब्रॉड गेज PSC स्लीपर्स, यानी कॉन्क्रीट के जो स्लीपर होते हैं उसमें क्या गेज होता है। गेज का मतलब है बीच की दूरी। देखिए 2 रेलवे ट्रैक्स की दूरी होती है 1676 mm, और ये स्लीपर्स जो होते हैं वो 3 mm कम होता है, क्योंकि यहाँ लाइनर आता है, क्योंकि 1.5 mm इधर 1.5 mm इधर, 3 mm कम जाता है, तो 1673 mm इसका आंसर है। आज क्वेश्चन इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि देखिए इससे पहले जो रिस्पॉन्स आया है 3 पार्ट्स में, उसमें आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।